हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज इस वीडियो में टॉपिक है मानव विकास। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि मानव विकास क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या अभिप्राय है, मानव विकास की जो अवधारणा किस व्यक्ति ने दी है, उसने क्या बताया है मानव विकास के बारे में, कि मानव विकास होता क्या है, उसके कुछ उदाहरण हैं। तो आज टॉपिक अपना डालेंगे मानव विकास। देखिए, मानव विकास। देखिए, लेसन नंबर 4, फर्स्ट बुक, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से संबंधित ये टॉपिक है। देखिए, मानव विकास की जो अवधारणा का जो प्रतिपादन किया था वो डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। ठीक है ना। तो सबसे पहली लाइन जो है वो अपन क्या लिखेंगे, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन 1 नंबर का है। यहां पर क्वेश्चन निकल के आता है कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किस व्यक्ति ने किया। तो आपको आंसर देना है डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। ठीक है। अब डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास के बारे में क्या बताया, मानव विकास का वर्णन डॉक्टर महबूब उल हक ने इस प्रकार से किया कि विकास के रूप में, मतलब इस प्रकार से किया कि उन्होंने ये बताया कि मानव विकास है क्या। मानव विकास एक तरीके से व्यक्ति के विकल्पों में वृद्धि है। अगर व्यक्ति के विकल्पों में अगर वृद्धि होती है तो होगा क्या, उसको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और वो अपने जीवन को सुधार पाएगा। ठीक है ना। तो आपका जो मानव विकास का जो वर्णन है, जो कि डॉक्टर महबूब उल हक ने बताया, किस प्रकार से कि विकास वो है जिसमें व्यक्ति को अधिक से अधिक विकल्पों की प्राप्ति हो, तभी मानव अपना विकास करेगा। ठीक है। तो ये डॉक्टर महबूब उल हक ने बताया। तो इस चीज को भी हम मेंशन करेंगे किस तरीके से, डॉक्टर महबूब उल हक ने बताया कि विकास वह है जिसमें मानव को अधिक से अधिक विकल्प मिले। ठीक है। जिससे मानव का विकास हो। ठीक है। मतलब अगर अधिक से अधिक व्यक्ति को विकल्प मिलेंगे तो क्या होगा, विकल्प के साथ में मानव का विकास होगा। या कह सकते हो व्यक्ति के जीवन में सुधार आएगा। ये बताया किसने, डॉक्टर महबूब उल हक ने। ये नॉर्मल सी बात है कि मानव विकास तो तभी होगा जब व्यक्ति के पास में अधिक से अधिक क्या होगा, विकल्प होगा। अगर उसको कई क्षेत्र अगर मिलेंगे काम करने के लिए तो अपने आप उस व्यक्ति के जीवन में क्या आ जाएगा, सुधार आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, और क्या चीज हो सकता है मानव विकास के अंतर्गत जो डॉक्टर महबूब उल हक ने बताया। उन्होंने क्या बताया कि इस अवधारणा के अंदर सभी प्रकार का जो विकास होता है, वो विकास का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है, मानव, मनुष्य है। ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि ये जो विकल्प है वो स्थिर नहीं है, बल्कि क्या है, परिवर्तनशील है। ये विकल्प एक जगह नहीं रुकते। हर व्यक्ति को विकल्प जो मिलते हैं वो एक तरीके से स्थिर नहीं है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। विकास का जो मूल उद्देश्य होता है वो एक ऐसी दशा उत्पन्न करता है जिसमें लोग जो है वो सार्थक जीवन क्या करें, व्यतीत करें।
क्योंकि सार्थक जीवन जो होता है वो एक तरीके से दीर्घ नहीं होता है। हमारे जीवन के अंदर जो उद्देश्य होते हैं, मतलब हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ उद्देश्य होने चाहिए। उद्देश्य क्या होने चाहिए? जैसे कि व्यक्ति जो है वो स्वस्थ जीवन जिए, अपना विवेक और जो बुद्धि है उसका विकास करे, समाज के अंदर जो प्रतिभाएं या प्रतिभागिता, हाँ ठीक है ना, उसमें अधिक से अधिक योगदान दे या उसमें भागिता दे, या कह सकते हो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो स्वतंत्र रहे। इसे ही मानव विकास कहते हैं। ये है मानव विकास की अवधारणा, जो किसने दी थी? डॉक्टर महबूब उल्लख ने। तो अब इसमें और क्या लिखा जाए एग्जाम के अंदर जो हम नंबर ले सके? तो इसमें हम लिखेंगे कि यह अवधारणा या इस अवधारणा में सभी बिंदुओं का केंद्र बिंदु मनुष्य है। ठीक है ना, मतलब इस अवधारणा के अंदर जो केंद्र बिंदु है कौन है? मनुष्य। मनुष्य ही केंद्र बिंदु है, या कह सकते हो इस अवधारणा में सभी विकल्पों का, यहां यह डाल सकते हो, विकल्पों का केंद्र बिंदु कौन है? मनुष्य। ठीक है ना। और इसके अलावा विकल्प आपके क्या नहीं है? स्थिर नहीं है। ये विकल्प स्थिर नहीं है। ये विकल्प परिवर्तनशील है। मतलब जो भी विकल्प मनुष्य को मिलते हैं वो कभी भी नहीं है क्या? स्थिर नहीं है। ये कैसे है? इनमें बदलाव होते रहते हैं। विकास का मूल उद्देश्य क्या है? विकास का मूल उद्देश्य, ठीक है ना। अब विकास का मूल उद्देश्य क्या है? एक ऐसी दशा उत्पन्न करना, एक ऐसी दशा उत्पन्न करना। वो कौन सी दशा है? एक ऐसी दशा उत्पन्न करना जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। सार्थक जीवन जी सके या व्यतीत कर सके। ठीक है ना। एक तरीके से आप कह सकते हो कि व्यक्ति जो होता है, एक तरीके से उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका उद्देश्य, उसका जीवन जो होता है वो कैसा होना चाहिए? सार्थक। ठीक है ना। वो एक तरीके से स्वतंत्र जीवन जी सके। यही तो मानव विकास है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर होता है, या वो एक तरीके से उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, ठीक है ना, तो अगर वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, तो स्वतंत्र अगर व्यक्ति नहीं है तो मतलब मानव का विकास नहीं है। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं इसके अंदर। इसे आप चाहे उतारना चाहो तो उतार सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इसी के से संबंधित जुड़ा हुआ टॉपिक है। देखिए, डॉक्टर महबूब उल्लख ने और क्या बताया? उन्होंने क्या बताया कि जो सार्थक जीवन होता है वो अपना दीर्घ नहीं होता। हमारा जीवन दीर्घ मतलब लंबा नहीं है। अर्थात सार्थक जीवन दीर्घ नहीं है। ठीक है ना। अब आपको करना क्या होगा? जीवन का उद्देश्य बनाना होगा। ठीक है। जीवन का उद्देश्य होना आवश्यक है, तभी तो मानव का विकास होगा। बिना उद्देश्य के अगर कोई व्यक्ति धरातल पे जीता है तो व्यक्ति का कभी विकास नहीं होता है।
तो ठीक है, उद्देश्य होना चाहिए। अब वो क्या उद्देश्य होना चाहिए? पहला, स्वस्थ जीवन। देखिए, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको स्वस्थ जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्वस्थ नहीं होंगे तो अपने उद्देश्य को प्राप्त कैसे करेंगे। दूसरा, अपने विवेक व बुद्धि का सही उपयोग। अगर व्यक्ति को विकास करना है तो व्यक्ति को विवेक और बुद्धि का सही उपयोग करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका विवेक नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति के अनुसार अगर व्यक्ति कार्य कर रहा है तो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तीसरा, समाज में भागीदारी होनी चाहिए। समाज में भागीदारी या प्रतिभागिता होनी चाहिए, तभी तो मानव विकास करेगा। अगर मान लीजिए व्यक्ति का समाज में किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं है तो व्यक्ति कभी विकास नहीं कर पाएगा। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु, उद्देश्यों की प्राप्ति। जो उद्देश्य आपने बनाया है उस उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। और पांचवा है स्वतंत्र जीवन। अगर ये सारा कार्य तब करोगे जब आप क्या रहोगे? स्वतंत्र। ठीक है ना? तो ये मानव विकास के एक मूल मंत्र हो सकते हैं। अगर आपको मानव का विकास करना है तो ये स्वस्थ जीवन, विवेक, बुद्धि, समाज में भागीदारी, उद्देश्यों की प्राप्ति और स्वतंत्र जीवन आपको जीना होगा, तभी मानव का विकास होगा। ठीक है, इसके अलावा अपन और क्या लिख सकते हैं? मानव विकास वह है जिसमें मानव संसाधनों तक पहुंच बना सके, स्वास्थ्य, शिक्षा प्राप्त कर सके, एक ऐसी क्षमता का विकास हो, क्षमता के साथ में विकल्प में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो सबसे अहम बिंदु ये हो गया कि व्यक्ति में क्षमता होनी चाहिए किसी चीज को प्राप्त करने की। तो इस चीज को भी हम क्या करेंगे? इसमें मेंशन करेंगे, डालेंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार से लिखते हैं अपन। मानव विकास का तात्पर्य व्यक्ति की क्षमता से भी है। ठीक है, अब वो क्षमता कौन सी? वो क्षमता है मानव संसाधनों तक पहुंच। मानव संसाधनों तक पहुंच बनाना आवश्यक है। संसाधन जैसे मुख्य तौर से शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित सुविधा। ठीक है, ये आपकी ऐसी क्षमता आप में पैदा करनी होगी कि आप इन बिंदुओं को तो प्राप्त कर सको, शिक्षा प्राप्त कर सको, स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं प्राप्त कर सको। अगर आप में क्षमता है, अगर मानव में क्षमता है तो वह विकल्पों में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोगों में क्षमता है किसी चीज को प्राप्त करने की, ठीक है ना, अगर मान लीजिए मेरे में क्षमता है ही नहीं, तो अगर मेरे में क्षमता नहीं है तो मैं किसी भी विकल्प को प्राप्त नहीं कर सकता, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आप में ऐसी क्षमता होनी चाहिए, अगर आप में क्षमता है तो अपने आप विकल्पों में क्या कर सकते हो? वृद्धि कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए मानव विकास में कुछ अवरोध भी है। मतलब वो क्या कारण है जिसकी वजह से मानव अपना विकास नहीं कर पाता? कुछ अवरोध है। क्या अवरोध है? मानव विकास
में अवरोध। अब वो अवरोध क्या हो सकते हैं, देखिए देखिए भौतिक जो संसाधन होते हैं, या कैसे कह लीजिए भौतिक निर्धनता, ठीक है ना, गरीबी जिसे कहते हैं। अगर मान लीजिए भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने में आप में निर्धनता आ रही है, या कैसे कह दीजिए आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होती है, आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थव्यवस्था जरूरी होती है। तो अगर अर्थव्यवस्था ही आपकी निर्धन स्थिति में है, तो आप भौतिक से संबंधित जितने भी संसाधन होते हैं उसको प्राप्त करने में आपको बहुत ही ज्यादा कठिनाई होगी। इसलिए भौतिक निर्धनता जो होती है वो मानव विकास के अवरोध का कारण बनती है। दूसरी चीज, सामाजिक भेदभाव। देखिए सामाजिक भेदभाव हमारे देश में बहुत ज्यादा और बहुत ही तीव्रता से बढ़ रही है। समाज के अंदर एक नीचे वाला तबका, एक ऊपर वाला तबका कभी भी नीचे वाले तबके को ऊपर नहीं आने देता। तो ये जो भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव, उस सामाजिक भेदभाव की वजह से व्यक्ति का विकास भी नहीं हो पाता है, ठीक है ना। या कैसे कह दीजिए, और संस्थाओं जो होती है, इन संस्थाओं के अंदर कई प्रकार की संस्थाएं होती है, उन संस्थाओं की अक्षमताओं के कारण भी व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता है। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको, एक उदाहरण देता हूं। देखिए समाज में कुछ ऐसा वर्ग भी होता है, मान लीजिए एक अशिक्षित, या कह लीजिए एक गरीब बच्चा है, ठीक है ना, एक गरीब परिवार है, और उस गरीब परिवार का एक अशिक्षित बच्चा है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है ना। अब उसके आगे क्या लगा हुआ है, अशिक्षित बच्चा। अब अशिक्षित बच्चा क्या डॉक्टर बन सकता है? उसके वो विकल्प वो चुन ही नहीं सकता डॉक्टर वाला। क्यों? क्योंकि वो अशिक्षित है। मतलब उसके पास कौन सा विकल्प नहीं है? शिक्षा का विकल्प का अभाव है, ठीक है ना। तो ये शिक्षा के विकल्प का अभाव है जो आपने पैदा नहीं किया। अब विकल्प का अभाव है, इस वजह से वो बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। तो व्यक्ति के अंदर एक ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो व्यक्ति क्षमताओं के आधार पर अपने विकल्पों में क्या कर सके, वृद्धि कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से मानव अपना विकास कर सकता है। एक उदाहरण और देता हूं मैं, जैसे कि चिकित्सा संबंधी सुविधाएं। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र के अंदर कोई गरीब व्यक्ति है, निर्धन है, और चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो मतलब चिकित्सा का जो विकल्प है वो खो चुका है, उसका अभाव है वहां पर। वह व्यक्ति चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसे विकल्प जो व्यक्ति का विकास करते हैं, उन विकल्पों के अंदर वृद्धि करना अति आवश्यक है, तभी व्यक्ति अपना विकास करेगा। तो ये सारा जो मैटर जो मैंने बताया आपको, वो उस अवधारणा के अंतर्गत आता है, मानव विकास की अवधारणा के अंतर्गत, जो कि हमारे डॉक्टर महबूब उल्लख ने हमको इस तरीके से बताया, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।